होप यू आर फाइन। आज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है फाइलम एनिलिडा तक, वो आप देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जो आर्थ्रोपोडा है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है पंजाब बोर्ड, ये जो लेक्चर होगा हमारा, आई एम गवर्नमेंट लेक्चरर ऑफ जूलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो लेक्चर होगा हमारा वो सब बोर्ड के लिए अप्लाई होगा, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे पंजाब की। और पंजाब के बुक के जो है लास्ट में जो है इस पहले इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जो है पंजाब बुक का जो है उसको भी हम रीड करेंगे, उसमें भी चीज़ें देखेंगे ताकि कोई चीज़ रहे नहीं। चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा लफ्ज़ से ही पता चलता है ना। देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो से निकला है। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है। और जैसे आर्थराइटिस बीमारी होती है, जैसे आर्थ्रो, ठीक है। जॉइंटेड पोर्ट्स मीन्स अपेंडेजेस, तो इनके जो पाँव होते हैं उनके अंदर जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मतलब जैसे हमारी उंगलियों के अंदर भी जॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे जॉइंट नहीं होती, सीधी उंगलियां होती तो चलना मुश्किल होता, मतलब कोई काम करना, कोई पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं, तभी ये जो है मोस्ट वेल डेवलप्ड और वेल ड्वेलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में दुनिया के अंदर एक ये फाइलम और दूसरा कोर्डेटा, जिसके अंदर हम आ जाते हैं। तो उनके अंदर यही करेक्टर है जो अपेंडेजेस वाला, कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती हैं इस वजह से। तो ये इसलिए काम आती है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, फीडिंग के लिए काम आता है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर अपेंडेजेस सेंसरी के लिए, सेंसिंग के लिए, इनके जो एंटीनास होती हैं, मीन्स इनके जो सेंसिंग पावर जो होता है वो इनके जो है पाँव के अंदर होता है, ठीक है, तकरीबन। एंड डिफेंस के लिए काम आते हैं। अच्छा, ये बायलेटर सिमेट्रिकल होते हैं सारे आर्थ्रोपोडा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम ने डिस्कस किया था, प्रोटोस्टोम क्या होता है, जिसके अंदर माउथ पैलेट डेवलप हो और जो एनस बाद में। ये लास्ट फाइलम है, इसके बाद जो सारे फाइलम जो हैं आगे पढ़ेंगे वो सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे जो है आप देखेंगे ना, कॉकरोच आपके जो है किचन में पाए जाते हैं। सिल्वर फिश किताबों में पाई जाती है। सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश नॉट ए फिश, वो जो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। कॉकरोच जो है क्रे फिश है, क्रे फिश भी इसी से बिलोंग करती है। तो ये सारे चूंटियाँ हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे लिखा लार्जेस्ट फाइलम, ये लार्जेस्ट फाइलम है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा फाइलम था, वो था नेमेटोडा, ठीक है। वो नेमेटोडा में हमने डिस्कस किया था कि एक एप्पल के अंदर कितने जो है रोटिन एप्पल के अंदर कितने जो है नेमेटोडा पाए गए थे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फाइलम है ये। लेकिन इसके अंदर जो है ये जो आ रहा है फाइलम में, लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्पीशीज, इसके अंदर काइंड्स बहुत हैं एनिमल्स के। जैसे कि चूंटियाँ देखो, उससे कितने किस्म हैं, कॉकरोच, सिल्वर फिश वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए तो ये सिलोमेट होते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी नहीं होता। जैसे एलिंडा के अंदर क्लोज टाइप था, इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स इसका जो ब्लड होता है वो जो है प्रॉपर जो है वेजल्स के ज़रिए कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ब्लड जो है, ब्लड इज नॉट ड्रेन्ड, ब्लड जो है वेजल्स के ज़रिए ड्रेन नहीं करता। ब्लड जो है डायरेक्टली जो है केविटीज़ के अंदर जाता है। उस केविटीज़ को कहा जाता है हेमोसील। हेमोसील केविटीज़ को कहा जाता है, उन केविटीज़ के अंदर जाता है। तो उस ब्लड को कहते हैं हेमोलिम्फ, क्योंकि वहाँ के जो इंटरनल फ्लूइड होता है उससे भी मिल जाता है, तो उसको कंबाइनली कहा जाता है हेमोलिम्फ। तो हेमोलिम्फ के अंदर जो है ब्लड जाता है, तो इनका ऐसा सिस्टम होता है। नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसके अंदर पिगमेंट भी नहीं होती। रिस्पायरेटरी सिस्टम, पिगमेंट वो जैसे हमारे अंदर हेमोग्लोबिन है, वैसे इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होती, तो उनका ब्लड जो है रेड भी नहीं होता। फिर आप कहेंगे कि मॉस्किटो जो उसको मारते हैं तो रेड उससे ब्लड निकलता है, वो उनका ब्लड नहीं होता, वो हमारा पीते हैं तो वो ही बाहर निकलता है, ठीक है। इनके अंदर रिस्पायरेशन के लिए जो है, किसी के अंदर बुक लंग्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इनके अंदर, किसी के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम, किसी के अंदर बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्कॉर्पियंस के अंदर, किसी के अंदर बुक गिल्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स के अंदर, ठीक है। और किसी के अंदर बाकायदे जो है ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ट्यूब होती है, ये एक जो है फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच है, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पे साइड में सुराख होंगे, उसको कहेंगे स्पायरेकल्स।
स्पाइरेकल से गैस अंदर जाएगा एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर बड़ी ट्यूब होगी जिसको कहेंगे ट्रेकिया, ये अंदर खुलेगी ट्रेकिया कहेंगे। तो ये ट्रेकिया होगी, ट्रेकिया जो है आगे चल के ब्लाइंड ओपनिंग्स में जाएगी, उसको कहेंगे ट्रेक्यूल्स, ये ट्रेक्यूल्स। तो हर बॉडी के हिस्से तक ट्रेक्यूल्स पहुंचती हैं, तो वहाँ पे जो है गैस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लाइंड सेक पे। अच्छा, तब भी इनको जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि डायरेक्टली हर जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम है इनके अंदर स्पाइरेकल्स हो रही है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि और क्या करेक्टर्स हैं। और करेक्टर्स ये हैं कि ओपन टाइप सिक्योरिटी हो गया, हेमोसील केविटीज होती हैं, हमने बात की, वेयर ब्लड इज ड्रेन्ड कॉल्ड हेमोलिम्फ पे आ जाता है। बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, इनकी बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, एक हेड होगा, फिर थोरेक्स होगी, फिर एब्डोमेन होगा। ठीक है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स इनके अंदर जो न्यू जनरेशन बनती है तो वो डायरेक्टली वैसे नहीं बन जाती जैसा कोई कॉकरोच है उसका बच्चा डायरेक्टली कॉकरोच बने, वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होके, डिफरेंट फॉर्म से पास होके वो नया बनता है। इसको इस कंडीशन को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस 2 तरह की होती है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, दूसरी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस इज द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पासिंग थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो उससे पास होके जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ, डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो अब मेटामॉर्फोसिस में यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, दूसरी होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, देखें ऐसे जो भी टर्म्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, जो है शार्ट्स आप ज़रूर देखा करें, तो उसमें बहुत सारी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। मेटामॉर्फोसिस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे कुछ कमेंट करें ताकि आपको कोई सवाल हो तो या नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है बेटा, उसमें जो है एक लार्वा होता है, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से जो है लार्वा, प्यूपा, पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, फिर जो है एडल्ट बन जाता है। ये 4 स्टेजेस जिसमें हों तो उसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे बटरफ्लाई में ऐसे होता है ना, बटरफ्लाई में ऐसे होता है कि एग जो होता है एक, उससे जो है कन्वर्ट होता है लार्वा, ऐसे कैटरपिलर होता है, हर किसी का अपना नाम होता है, नॉर्मली कैटरपिलर कहा जाता है। फिर प्यूपा होता है, प्यूपा में कुछ उसके अंदर बनना शुरू होता है, फिर एडल्ट जो है बटरफ्लाई बिल्कुल हो बन जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई बन जाता है। तो इस तरह से कंडीशन उसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सही है, तो एग, लार्वा, प्यूपा, अब इस एग जो है जस्ट जो है योग वगैरह इसके अंदर मौजूद होगी, जो है इसमें डेवलप करने वाला जो स्टेज होगा, लार्वा डेवलप करता रहता है, इसमें जो है ये वोरेशियस स्टेज होता है, मीन्स इसके अंदर खाना ज़्यादा खाता है। प्यूपा में एक जगह पे साकिन हो जाता है और अपनी चीज़ें बनाना शुरू करता है, एडल्ट में खुद वो बन जाता है। एक ही है कंप्लीट, दूसरी है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जिसमें 3 स्टेज हो, जैसे एक एगो, ठीक है, फिर निम्फो, फिर एडल्टो। ठीक है, इसकी एक एक मिसाल मैं दे रहा हूं, दूसरी एक एक मिसाल आप नीचे कमेंट में देंगे सर्च करके, ठीक है, अपनी तरफ से, ताकि देखूं आप कितना पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही उसको फ़ायदा मिलेगा बेटा। ठीक है, अच्छा, एग जो होगा इसमें इनकम्प्लीट में ये होता है कि 3 स्टेज होते हैं, इसके अंदर 4 स्टेज होते हैं। इसमें जो है जो निम्फ जो बीच वाला स्टेज आता है, लार्वल स्टेज, वो एज इट एज एडल्ट की तरह जो है इसके अंदर फॉर्म में सेम होते हैं, लेकिन थोड़े स्ट्रक्चर की कमी होती है, बाकी स्ट्रक्चर में दिखने में सेम दिखते हैं। जैसे देखें अगर हम, ये एग है, ये जो है इसका ये बन गया कि भाई
ये इस तरह से ये क्या बन गया, ये लोकस्ट बन गया, ठीक है, लोकस्ट। अब ये निम्फ है, ठीक है, इसका जो लोकस्ट अब एडल्ट कैसे बनेगा, एडल्ट बनेगा ऐसे, इसके पास विंग्स भी आ जाएंगे, ठीक है, विंग्स भी आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इस तरह का फर्क है, बाकी जो है कोई नहीं। मीन्स इसके अंदर जो निम्फ बीच वाला स्टेज है वो भी एडल्ट की तरह ही दिखता है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। इसमें आपका एग्जाम्पल आ गया ग्रास होपर, ग्रास होपर जो है इसमें एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है इन सम बॉडी हो गई हमारा, मेटामॉर्फोसिस हो गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है यूजुअली, इन सम एक्सटर्नल होती है, एज इन हॉर्स शू क्रेब के अंदर एक्सटर्नल होती है, ठीक है। सम आर ओविपेरस, कुछ ओविपेरस होते हैं, सम आर विविपेरस, सम आर ओविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जिनके अंदर जो एग से ले करें, लेकिन एग्स जैसे ही ले करें उसके अंदर से नया ऑर्गेनिज्म निकल जाए, मतलब वो डेवलप्ड एग जो ले करें उसको कहते हैं ओविपेरस, जैसे स्कॉर्पियन इसका एग्जाम्पल है। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस की क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंपॉर्टेंस उसको कहते हैं जिसमें कोई फायदे मिले, ठीक है। नेगेटिव इंपॉर्टेंस ये है कि वो नुकसान कौन से करते हैं। पॉजिटिव इंपॉर्टेंस में एक एज फॉर फूड, फूड की तौर पे इस्तेमाल होता है। सम क्रेस्टेशियंस को यूज़ किया जाता है, श्रिम्प्स को यूज़ किया जाता है वगैरह, ठीक है। एज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब सिल्क को बनाने के लिए, सिल्क कल्चर, ठीक है। सिल्क का कपड़ा जो आता है वो इससे बनता है। बॉम्बेज मोरी, बॉम्बेज मोरी जो है एक इसका क्लास अराक्निडा से बिलोंग करती है। वो जो है एक कुकून प्रोड्यूस करती है अपने, जब लार्वल स्टेजेस में होती है तो कुकून प्रोड्यूस करती है। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ये क्या होता है, सेरीकल्चर सिल्क फार्मेशन, ठीक है, सिल्क फार्मेशन। ये कौन करते हैं, सिल्क वार्म्स करते हैं। सिल्क वार्म्स कैसे करते हैं, जब इनका एग होता है, एग के बाद लार्वा आता है, लार्वा में ये क्या बनाते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने ऊपर कवरिंग बनाना शुरू करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं कुकून, कुकून, ठीक है। वो जो है उसकी जो कुकून है, फिर उसको इनको जो है ना हीट अप करके जो है हम इस कुकून से जो है लार्वा को निकाल देते हैं, बाकी कुकून को हाथ कर लेते हैं। उसको जब हम खोलते हैं तो रेशम के धागे निकलते हैं, फिर उसको लपेटते हैं, उससे धागे बनाते हैं, फिर आगे चल के फैक्ट्रीज में जाके उससे कपड़े बनते हैं। तो उस तरह से उनकी सेरीकल्चर का प्रोसेस होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहते हैं, फार्मेशन ऑफ हनी, हनी कल्चर, ठीक है। हनी कल्चर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, आपने हनी भी देखी होगी, तो वो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसमें हनीज होती हैं जो क्या करती हैं, हनी बीज। अब फ्लाइज होती हैं, दूसरी फिलीज होती हैं, इसमें भी फ़र्क होता है, ये भी जो है नोट करवाऊंगा आपको, ठीक है, आगे चल के। अच्छा, हनी बी क्या होती है, हनी बी नेक्टर से जूस सक करके जो है जो अपने हाइव पे आती है और वहाँ पे जमा करती है, रॉयल जेली बनाती है, और इस तरह से उसके अंदर हनी जमा होती है। अब नेगेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, नेगेटिव इंपॉर्टेंस मतलब उनसे नुकसान कौन सा है। नुकसान ये है कि भाई ये जो है यूज़ होती है एज ए वेक्टर्स ऑफ डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ को लेके चलती है। जैसे कि मक्खियाँ हैं, वो किसी भी ख़राब जगह पे बैठती हैं, उस पर जरासीम लग जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे हेल्दी जगह पे जाएंगी, इंसान पे बैठेंगी या किसी बर्तन पे, तो वहाँ पे वो जरासीम लग जाएंगे। फ्लीज जो होती हैं रेट्स के अंदर जो है, बैक्टीरियाज के अंदर ब्लैक फीवर जो है वो इन्होंने काज करा है। फ्लाई जो है इस तरह से कालरा बीमारी वगैरह जो है वो फैलाती हैं, इस तरह से इनका नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। तो ओवरऑल जो है आर्थ्रोपोडा जो है फ़ायदेमंद है। इसके अंदर एडवांस्ड करेक्टर्स भी हैं। एडवांस करेक्टर ये है कि इनके पास डाइजेस्ट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इनका जो है हार्मोन सिस्टम वेल डेवलप होता है। इसके अंदर फेरामोन्स होते हैं। फेरामोन्स क्या होते हैं, सिग्नल प्रोड्यूसिंग जो है केमिकल्स होते हैं। तो इन वजह से जो है ये एडवांस्ड होते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है कि आर्थ्रोपोडा एडवांस्ड कैसे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से। और इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन वो बना होता है काइटिन का। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, और उसके ऊपर क्यूटिन चढ़ी होती है। तो ये भी इनका करेक्टर है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन जो है नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है, एक बार बनता है फिर दोबारा नहीं बनता। तो ये क्या करते हैं, बड़ा बनना होता है इनको तो वो शेड ऑफ कर देते हैं,
ठीक है, शेड ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे न्यू बनाते हैं, उस और बड़ा बनाते हैं, उस प्रोसेस कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग या इक्डायसिस कहते हैं। ज़्यादा हम पढ़ते हैं बुक के अंदर के, बुक हमें क्या कहता है, चलें देखते हैं बुक के अंदर क्या है। देखिए बुक क्या कहता है इसके बारे में। सेम बातें हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं इन्होंने कि कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने डिस्कस की वो नहीं है इसमें। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा है कि दिस इज़ अ डाइवर्स ग्रुप सच एज इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स वगैरह सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो पाँव पे चलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो रेंगते हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। डाइवर्स ग्रुप है इसके अंदर। कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज़म्स हैं जो है बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे एंटार्कटिका भी रह सकते हैं। तो डाइवर्स ग्रुप है ये, ठीक है। अच्छा, दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, वही बात कही है। मैनी ऑफ ट्रेडिशनल मेंबर्स कैन आल्सो फ्लाई, तकरीबन जो है मेंबर्स जो है फ्लाई करते हैं। जो फ्लाइंग जो इंसेक्ट्स हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है टेरिकोटा, PTERYGOTA, टेरिकोटा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वो इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड रखे गए जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है। जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी नहीं है तो उसको अटेरिकोटा कहते हैं, ठीक है, उसको अटेरिकोटा में रखा गया है। तो ये दो उसकी हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वही बात आ गई। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। प्रोटोस्टोम्स होते हैं, मीन्स अपना जो माउथ इनके अंदर पहले डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है, ठीक है। तो सीलोमेट हैं, सीलोमेट है मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी है जो आर्गान्स तक मौजूद है। द सीलोम इज रिड्यूस एंड प्रेजेंट ओनली अराउंड रिप्रोडक्टिव सेक्रेटरी, रिड्यूस्ड है, कम होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो नाम से ही पता चलता है, विच आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के लिए काम आते हैं, जैसे कि रनिंग के लिए काम आते हैं, क्रॉलिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, कैप्चरिंग प्रे, रेस्पायरेशन के लिए जो काम आते हैं अपेंडेजेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर बंदे की ये उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी होंगी, नहीं चलेंगी, तो किस तरह से वो मूव कर पाएगा। तो उसके पास अपेंडेजेस हैं, जॉइंट्स हैं, तो वो इस तरह से चल पाएंगी, ठीक है। सम मॉडिफाइड डिफरेंट वेज एंड फॉर्म माउथ पार्ट्स, इसके जो है माउथ जो पार्ट है वो किसी के अंदर जो है डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी है, जैसे कि बटरफ्लाई है उसके अंदर माउथ पार्ट ऐसे लंबा हो गया है, वो प्रोबोसिस कहलाता है। उसके अंदर जो है सारे मौजूद हैं, अपर लिप जो है लेब्रम, लेबियम, ठीक है। फिर जो है उसके अंदर जाज हैं, अपर जा, मैक्सिला, मैंडिबल वगैरह सारे जो है डिफरेंट, जो सब पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। अपर भी जोड़े होंगे। नॉर्मली हमारे पास ऐसा है कि अपर जा ऐसे होता है कि हमारा जो जाज होती हैं अपर और लोअर ऐसे काम करती हैं ऐसे, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं होता, इसके अंदर इस तरह से काम करती हैं। अगर आप मेरी पिक्चर देख रहे हो तो इस तरह से काम करती हैं। तो दो पेयर्स होते हैं, एक ये नीचे देखो, दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा ऊपर, इस तरह से आपस में ऐसे काम करती हैं। जाज इनकी इस तरह से चलती हैं, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती, ठीक है, इसकी ऐसे चलती हैं। तो दो दो होती हैं, दो पेयर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा द बॉडी इज सिगमेंटेड, सम सिगमेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म स्पेशल बॉडी रीजन्स कॉल्ड टेगमेटा, यानी बॉडी सिगमेंटेड होती है क्योंकि एनिलिडा से इवोल्व हुए हैं। किसी के जो है कुछ सिगमेंट जो है ऊपर वाली शुरुआत वाली आपस में जुड़ के जो है सिगमेंट्स जो है स्पेशल बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको टेगमेटा कहते हैं। दे इंक्लूड हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये बना लिया उन्होंने। दे हैव एक्सोस्केलेटन, इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो क्यूटिकल का बना होता है, वो सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वाल, जो एपिडर्मिस है बॉडी वाल की वो बनाती है, ठीक है। इट इज़ मेड चीफली काइटिन की बनी होती है। इन यंग आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आफ्टर शेडिंग द एक्सोस्केलेटन द एनिमल ग्रोज एट फास्ट रेट एंड देन रीसीक्रेट्स न्यू स्केलेटन। इस प्रोसेस का है क्योंकि इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो नॉन लिविंग होता है, एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, तो दूसरा बनाने के लिए इनको शेड ऑफ करना पड़ेगा, फिर वो नया बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिस या
मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। टाइप सर्कुलर सिस्टम, इनके पास ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, दे पजेस ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम, वही बात इसने की, यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड फ्लोज इन हेमोसिलिक कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, वो इज ड्राइव फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील से बनती है। देयर ब्लड इज़ कलरलेस, कलरलेस होता है एज इट इज़ विदाउट हेमोग्लोबिन, उनके पास हेमोग्लोबिन नहीं होती तो कलरलेस होता है, इज नोन एज हेमोलिम्फ, तो उसको हेमोलिम्फ कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स पजेस ए रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया, तो उनके पास एयर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया की स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर ली। मेन ट्रेकियल ट्यूब्स ओपन आउट थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पायरिकल, बाहर जो पोर्स होते हैं उसको स्पायरल कहते हैं। ये पोर्स हैं, इसके ज़रिए जो है इसका जो है गैस अंदर जाएगा ट्रेकिया के अंदर, फिर ट्रेक्यूल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में फैलेगा, तो इस तरह से होता है इनके अंदर। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर जो है गिल्स होती हैं। आर्थ्रोपोड से ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम होता है, प्रॉपर मीन्स माउथ पीएनएस भी होगा। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ मेल्फिगन ट्यूबल, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेल्फिगन ट्यूबल्स होते हैं, दूसरे ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं, कोक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं, लेकिन हमारे बुक में नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको हाई लेवल पे जाना है तो वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हैं, वो यहाँ पे भी हैं। दीज आर नैरो ट्यूबुल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल अटैच द जंक्शन ऑफ मिडगट, ये मिडगट और हाइंडगट होता है ना, इसके बीच में जो है इनके मेल्फिगन ट्यूबल्स होते हैं जो डिप्ट होते हैं हेमोलिम्फ। ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच जो है एक्सक्रीटीन के जो है ऑर्गान्स हैं, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, अटैच द जंक्शन में द नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एक्सीक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक क्रिस्टल की फॉर्म में, जो यूरिक एसिड जो सिक्रेट करते हैं तो क्रिस्टल की फॉर्म में जमा होते हैं, वहाँ पे निकलते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड 3 फ्यूज पेयर्स ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया की जो है 3 जो है होती हैं इनके पास। सो देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कार्ड विच हैज़ वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, स्मॉल नर्व्स अराइज फ्रॉम वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। दे हैव वेल डेवलप कंपाउंड आइज होती हैं, इनके पास कंपाउंड आइज होती हैं। इनकी जो विजन भी होगी मोजेक होगी, मतलब जो बंदा सामने अगर आप बैठे होंगे ना तो आप दिखाई देंगे इनको, इनकी जितनी आँखें हैं उतने दिखाई देंगे, मीन्स 8-10 हैं तो 8-10 दिखाई देंगे। कंपाउंड, इनके पास एंटीना होती है डिटेक्शन के लिए। दे कैन स्विम, ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट के किस हैबिटेट से ये बिलोंग करते हैं। इनकी कुछ पिक्चर्स हैं वो देख लेते हैं। ये आपका रहा क्रे फिश, जो कि एक्चुअली फ़िश नहीं है, ठीक है। एक सिल्वर फिश भी फ़िश नहीं है, वो भी आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। क्रेब हो गया, इसको जो है माना जाता है कि भाई ये लिविंग फॉसिल है, शुरुआत से अभी रह रहा है। वेस्प हो गया, ग्रास होपर हो गया, लोकस भी होते हैं। अब इनकी जस्ट एक स्ट्रक्चर जो इन्होंने बताई है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, देखो हेड है, हेड थोरेक्स एब्डोमिनिया दिखाया इन्होंने, फिर ये पूरी बॉडी दिखाई है, ब्लड वेसल जा रही है इसके अंदर, ठीक है। और एनस है, मेल्फिगन ट्यूबल, हाइंडगट और मिडगट के बीच में नर्व कार्ड है मौजूद ब्लू कलर की, डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद है, ठीक है। माउथ पार्ट्स मौजूद है, एंटीना मौजूद है जो उनके पाँव में होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो है कुछ और क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स क्लास जो है आराक्नेडा के अंदर ये दो आ जाते हैं, ठीक है। स्पाइडर और माइट्स आ जाते हैं। क्लास मायरापोडा के अंदर सेंटीपेड्स और मिलीपेड आ जाते हैं, ठीक है। सेंटीपेड्स के अंदर 1 पेयर होता है, इनके अंदर 2 पेयर्स होते हैं ईच सेगमेंट के अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस भी बताई है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है वो उन्होंने बताई है। देखते हैं क्या बताई है। इंपोर्ट आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई। अच्छा, ये बताया है इन्होंने। वेस्प, बीटल्स, ग्रास होपर, क्रेब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन, शिम्स, ये सब जो इंपॉर्टेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसके बारे में जो है आर्थ्रोपोडा के बारे में इन्होंने ये बताया। आई होप कि मेरा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आया होगा। बहुत सिंपल में बताया, वरना जो दूसरे चैनल्स हैं वो आपको बहुत ही बड़ी नॉलेज और देंगे जो आपको उलझा देगी। मैंने आपको जस्ट आपके जो है सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट
पढ़ाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इतना बर्डन भी ना लगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। आप जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो भी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये इससे हमें अप्रिशिएशन मिलती है। बहुत शुक्रिया।